नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि तुलसीदास हिंदी साहित्य में सर्वोच्च शिखर पर विराजित हैं। उन्होंने जो हमें साहित्य दिया है उसकी आज भी मांग है, आज भी वो प्रासंगिक है और भारत के हर विश्वविद्यालय में इनका अध्ययन किया जाता है। केवल अध्ययन ही नहीं, इनका जो काव्य है वह भारत के जनमानस में स्पष्ट छवि अंकित कर रहा है या जनमानस में प्रचलित है और उतना ही प्रसिद्ध है। इनका काव्य लोगों की जुबान पर है। इनका जो काव्य है, ग्रंथ है, वह पूजा स्थलों में रखे जाते हैं। राम भक्त कवि तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। हम इनके कृतित्व के बारे में या इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। आज हम इनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बताओ, इनका सामान्य परिचय बताओ, इनका कवि परिचय बताओ। आपको उत्तर इस प्रकार से ही लिखना है। महाकवि तुलसीदास के जीवन के बारे में देखते हैं। इनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग सभी प्रमुख भक्त कवियों के जीवन परिचय के विषय में एकदम प्रामाणिक जानकारी का प्राप्त होना एक कठिन बात रही है कि स्पष्ट प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। फिर भी कुछ इतिहासकार इनके ग्रंथों के माध्यम से यह तय करते हैं कि इनका जन्म, इनका निधन, इनके ग्रंथ, इनका व्यक्तित्व क्या रहा। पता नहीं क्यों ये निर्गुण और सगुण भक्त कवि आराध्य के प्रति अपने आप को इतना समर्पित कर दिया करते थे कि फिर इन्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता ही न जान पड़ती थी। कारण यही हो सकता है कि जिस प्रकार महादेवी ने नीर भरी दुख की बदली में कहा है कि मेरा परिचय बस इतना ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली मैं नीर भरी दुख की बदली। इनका तो परिचय बस यही था कि ये प्रभु के थे और प्रभु इनका फिर माँ बाप, जन्म, समय, स्थान, मृत्यु के चक्कर में कौन पड़े। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने स्पष्ट रूप से अपना परिचय प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी इनके ग्रंथों में कुछ काव्य पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि ये कौन थे, क्या थे। हम आगे बात करते हैं। तुलसीदास के जीवन परिचय के अंतर्गत उनके जन्म, समय, स्थान एवं अन्य जानकारियों को लेकर विद्वान आज तक एकमत नहीं रहे। बेणी माधवदास द्वारा रचित ग्रंथ मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। उसी प्रकार शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज ग्रंथ जो एक इतिहास ग्रंथ है, उसमें इनका जन्म संवत 1583 दिया गया है। और मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध राम भक्त राम गुलाम द्विवेदी ने जनश्रुतियों के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 स्वीकार किया है और जॉर्ज ग्रियर्सन भी यही मानते हैं। इस प्रकार सभी तिथियों को मद्देनजर रखते हुए आज सभी विद्वान तुलसीदास का जन्म 1589 अर्थात सन 1532 ईस्वी ही स्वीकार करते हैं और हमें भी यही मानना है। और आपको भी यह प्रश्न पूछा जाए कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो सन 1532 ईस्वी ही स्वीकार करना है या लिखना है।
जन्म स्थान भी दो जगह माना जाता है, सोरो और राजापुर। हमें सोरो जन्म स्थान की पुष्टि तुलसी चरित अंत साक्ष्य के आधार पर इस पंक्ति से भी हो जाती है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। तो सोरो और राजापुर दो स्थान अलग अलग विद्वान मानते हैं। हमें अधिक सोरो को ही मान्यता देनी है कि वहाँ उनका जन्म हुआ था। ये अंतःसाक्ष्य है। अंतःसाक्ष्य का मतलब है कि इन्हीं के ग्रंथों से ये पंक्तियाँ प्राप्त हैं। बाह्य साक्ष्य का मतलब होता है अन्य विद्वान या उनके समकालीन कुछ राम भक्त कौन सा स्थान मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने इन्हें सरयू पार्य ब्राह्मण माना है। इनकी माँ का नाम हुलसी था। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हो। यह दोहा चर्चित है। इनके बचपन का नाम तुलसी नहीं राम बोला था। बचपन में इन्हें राम बोला कहकर पुकारा जाता था। कवितावली ग्रंथ में इस नाम की पुष्टि होती है। कुछ पंक्तियां इसके संबंध में भी आती हैं। जनश्रुति है या किंवदंती है के अनुसार तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो लगभग 5 वर्ष के जितने दिख रहे थे और उनके मुंह में दांत भी आए हुए थे और जन्म लेते ही उन्होंने राम राम कहना शुरू कर दिया था। वो अद्भुत बालक थे, इसलिए राम बोला नाम से पुकारे जाने लगे। साहिब सुजान जिन नाम हूं को पछ कियो, राम बोला नाम हो गुलाम राम साही को। ऐसी पंक्तियां मिलती है। बाद में ये तुलसी नाम से जाने गए। बरवे रामायण से इस नाम की पुष्टि होती है। इनका ग्रंथ है कि ही गिनती मह गिनती जस बन दास, राम जपत भे तुलसी दास। अपनी जाति पाति आदि का इन्होंने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। मेरे जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को, साह की हो गोत गोत होते हैं गुलाम को। यानी इन्होंने जाति पाति का ज़्यादा उल्लेख नहीं किया। तुलसीदास इसी घटना से तुलसीदास जी के जीवन में बदलाव आता है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, यह भी स्पष्ट है। इनके प्रेम के वशीभूत हो ये एक बार रत्नावली को लेने इनके मायके चले गए थे। रत्नावली को मायके गए अभी कोई खास समय नहीं हुआ था। जनश्रुतियाँ कहती है कि एक रात्रि में वे दीवार पर लटक रहे सांप को ही सस्सी समझ उसे पकड़ रत्नावली के पास पहुंच गए। रत्नावली इससे बहुत लज्जित हुई और रत्नावली ने उनको कहा कि अस्थि चर्ममय देह ममतासो, ऐसी प्रीति कि मेरी अस्थि चर्म की देह है और उससे इतनी प्रीत होती जो श्री राम में होती न हो भवभीत। इतनी ही प्रीत श्री राम से होती तो ये भवभीति भीति डर नहीं होता। लाज न आवत आपको दोरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम की कहा कहो हो नाथ। आपको लाज नहीं आ रही और तुरंत आप वापस मेरे पीछे पीछे आ गए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को। और इस घटना से तुलसीदास के जीवन में बदलाव आया, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने गुरु नरहरिदास से शिक्षा ग्रहण की। कहने का तात्पर्य है कि जो उनके गुरु हैं, गुरु का नाम उनका नरहरिदास है। अंततः संवत 1680 में इनका देहावसान हो गया, यानी सन 1623 ईस्वी। मूल गोसाई चरित में इनके देहांत संबंधी दोहा इस प्रकार है। समत 1680 80 गंग के तीर, सावन श्याम तीज शनि तुलसी तजे शरीर। यानी हमें जब तुलसीदास के जीवन काल को मानना है तो हम मानेंगे 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। यह इनका जीवन काल है। 1532 में जन्म और 1623 ईस्वी में देहावसान या निधन कह सकते हैं। तो इस प्रकार जब बात तुलसीदास के व्यक्तित्व या परिचय की होती है तब हम
ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उनका जन्म, उनका निधन, उनके माता और पिता, उनका स्थान, जन्म का स्थान, उनके गुरु का नाम जो यहाँ नरहरिदास बताया है, और उसके बाद व्यक्तित्व में, कृतित्व में आती हैं उनकी कृतियाँ, और कृतियों में कौन कौन सी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उसके लिए हम अलग स्थान पर पढ़ेंगे, अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। उससे पूर्व गोस्वामी तुलसीदास का हमने परिचय इसमें पढ़ा है। यूँ तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन हमें इस संबंध में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि महाकवि वह क्यों कहलाए, और उसके संबंध में हम आगे का वीडियो आपके बना करके इस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे और यह यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।